जय हिंद, वंदे मातरम। 8 फरवरी स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण से 8 फरवरी दो चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, चाफेकर बंधुओं ने मुखबिरों का वध किया था आज ही के दिन। और दूसरा, एक भारतीय क्रांतिकारी कल्पना दत्त जी का पुण्यतिथि। जब जब भारत की आज़ादी की किताबों के अनुसार चर्चा होती है, तब तब केवल कुछ लोगों को ही महिमा मंडित किया जाता है और ऐसा दिखा दिया जाता है कि बाकी तमाम लोगों ने जंग लड़ने के बजाय केवल हंसी ठिठोली ही की रही होगी। लेकिन सच ये है कि अगर उनका असल इतिहास सामने लाया जाता तो शायद खडक ढाल वाले गीतों पर संभवतः सवाल भी खड़ा हो सकता था। शहीद भगत जी, बिस्मिल जी, आजाद जी, खुदीराम जी जैसे अनंत बलिदानियों के बीच कुछ नाम नारी शक्ति के भी थे, लेकिन बिकी कलम के इतिहासकार उन्हें आगे लाने में हमेशा सकुचाते रहे। खैर, उन्हीं तमाम ज्ञात और अज्ञात नारी शक्ति के प्रतीकों में से एक थी क्रांति पुत्री कल्पना दत्त जी। जब इनका निधन हुआ तो पूर्णतः गुमनामी के अंधेरों में, क्योंकि ढोल तो केवल कुछ परिवारों के ही पीटने की अनुमति थी, परंतु हम तो अवश्य जितना बन पड़ेगा उतना उपलब्ध माध्यम से प्रचार प्रसार और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जागरूकता का कार्य करते ही रहेंगे। तो कल्पना दत्त जी का जन्म 27 जुलाई 1913 को चटगांव, जो कि अब बांग्लादेश में है, के श्रीपुर गांव में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। चटगांव में आरंभिक शिक्षा के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आई। प्रसिद्ध क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़कर वह प्रभावित हुआ करती थी और शीघ्र ही स्वयं भी कुछ करने के लिए आतुर हो उठी। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार की लूट की घटना होते ही कल्पना दत्त कोलकाता से वापस चटगांव चली आई और क्रांतिकारी सूर्यसेन के दल से संपर्क कर लिया। वह वेश बदलकर इन लोगों को गोला बारूद आदि पहुंचाया करती थी। इस बीच उन्होंने निशाना लगाने का भी अभ्यास किया। कल्पना दत्त जी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से थी। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ही क्रांतिकारी सूर्यसेन के दल से नाता जोड़ा था। 1933 में कल्पना दत्त पुलिस से मुठभेड़ होने पर गिरफ्तार कर ली गई थी। कल्पना जी और उनके साथियों ने क्रांतिकारियों का मुकदमा सुनने वाली अदालत के भवन को और जेल की दीवार उड़ाने की योजना बनाई, लेकिन पुलिस को सूचना मिल जाने के कारण यह योजना असफल रही। हालांकि बाद में अभियोग सिद्ध नहीं हुआ और उन्हें छोड़ दिया गया। उनके घर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया था, जिससे कि पुलिस उन पर नजर रख सके। लेकिन कल्पना पुलिस को चकमा देकर घर से निकलकर पुनः क्रांतिकारी सूर्यसेन जी से जाकर मिल गई। आगे के घटनाक्रम में सूर्यसेन जी गिरफ्तार कर लिए गए और मई 1933 में कुछ समय तक पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच सशस्त्र मुकाबला होने के बाद कल्पना दत्त जी भी गिरफ्तार कर ली गई। मुकदमा चला और फरवरी 1934 ईस्वी में सूर्यसेन तथा तारकेश्वर दस्तीकार को फांसी की और 21 वर्ष की कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा हो गई। यहां ध्यान रखने योग्य यह है कि कल्पना जी व क्रांतिकारी सूर्यसेन जी को गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों में कई हिंदुस्तानी सिपाही थे, जो केवल वेतन और मेडल पाने के लिए अंग्रेजों की रक्षा कर रहे थे। जेल से छूटने के बाद कल्पना जी ने सामाजिक कार्य किए और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी अनेकानेक प्रशंसनीय कार्य किए। आखिरकार स्वतंत्र भारत में आज ही के दिन अर्थात 8 फरवरी को आज़ादी की ज्वाला मानी जाने वाली ये महान क्रांति पुत्री एक गुमनाम मृत्यु को प्राप्त हुई, उस भारत में जिसकी स्वतंत्रता का श्रेय एक प्रकार से कुछ लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। आज उस महान क्रांति की ज्वाला कल्पना दत्त जी को उनकी पुण्यतिथि पर मैं जय हिंद अभियान की तरफ से, मेरे मित्रों की तरफ से शत शत नमन करता हूं और उनकी गौरव गाथा को सदा सदा के लिए अमर रखने का संकल्प भी लेता हूं कि जब तक मुझसे बन पड़ेगा, जब तक सभी माध्यम उपलब्ध हैं और जब तक लोगों से संपर्क है, तब तक मैं ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में उनकी जानकारियां, उनकी गौरव गाथाएं, उनके शौर्य और उनकी वीरता को लोगों के समक्ष रखता रहूंगा। और ये सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है कि आने वाली युवा पीढ़ी हमें स्वतंत्रता कैसे मिली, किन कीमतों पे मिली, क्या क्या कुर्बानियां दी गई हैं, वे आने वाली पीढ़ी को पता चलें, जिससे कि वे प्रेरित होकर एक मजबूत सशक्त देश का निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद। क्रांति पुत्री कल्पना दत्त जी, आपकी पुण्यतिथि पर मेरी तरफ से, मेरे अभियान की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। आपके चरणों में हमारा नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।